कि धोबिया फिर मर जाए। लीजे चादर, लीजे चादर धोए, मैल है बहुत समानी, और चल सतगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। चादर अपनी यही है जो पंच तत्व की ये शरीर है। हालांकि इसके ऊपर और भी कपड़ा है जिसे हम बताएं तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी कोई प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया है और उसको अंग्रेजी हम बोले तो उसके समझ में क्या आएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो समझेगा भाई। तो इसी प्रकार महात्मा ये बताते हैं वास्तव में कि शरीर के जीवात्मा के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन जब वो जीवात्मा उतारी गई यहाँ तो उसके ऊपर कारण शरीर डाला गया, जो मन चित्त बुद्धि में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तत्वों का वो कपड़ा डाला गया। तो उसके बाद जब सूक्ष्म शरीर में आया तो उसमें 4 तत्वों का डाला गया, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये सब कपड़े डाले गए। उसके बाद फिर जब आया लिंग शरीर में, जिसको लोग कहते हैं अरे चलो लिंग पूजो शंकर जी का, ये वो लिंग नहीं है, 17 तत्वों की लिंग से आपके शरीर है, वो 17 तत्वों की है। इसके आप फिर आगे है वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन चित्त बुद्धि अहंकार और सतोगुण रजोगुण, ये सब मिला करके सब 17 तत्वों की शरीर होती है, 17 तत्वों के। उसके बाद ये सब उतार करके फिर 5 तत्वों का शरीर इस पर डाला जाता है, जो मोटे कपड़े होते हैं, जिनको स्थूल शरीर कहते हैं, जिसको कहते हैं छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छित जल पावक 5 तत्वों का, आकाश गगन तत्व, आकाश जिसको गगन तत्व कहते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, इसी से ये शरीर बनी हुई है। ये सारे तत्व जब जलाकर विलीन कर दिया तो आत्मा जो बचती है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, न काट सकता है, न मार सकता है। लेकिन हम लोग रोते हैं कि शरीर की, जबकि ये शरीर पहले से महात्मा बताते क्या, अब इस शरीर इस किराए के मकान से कोई निकाले तो हम इस किराए मकान के लिए थोड़ा रोएं, हम जानते हैं किराए का मकान है, लेकिन जिस दिन हम समझ लेंगे ये हमारा मकान है, उस दिन हमको तकलीफ होगी निकलती हुई। यही बात है इस शरीर की। इसको जब हम अपना समझ लेते हैं तो इससे निकलने के लिए हमें तकलीफ होती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं जीते जी मरना सीखो। जीते जी मरना ये नहीं कि शरीर छोड़ सकते, इस शरीर को छोड़कर अपने घर आने जाने की रास्ता महात्मा देते हैं, जिसको जीते जी मरना कहते हैं। उसी को इन्होंने राजा जनक ने यही सीखा। गुरु महाराज कई बार बताते थे कि राजा जनक को विदेह कहते। विदेह माने बिना देह के, माने उसे बिना देह के थोड़े थे, लेकिन देह के रहते हुए भी चले जाते थे, चले जाते थे, इसलिए उनको विदेह कहा गया। राजा जनक थे और जानकार थे, तो इस भक्त थे। तो इस प्रकार से अपने शरीर को छोड़ना फिर इसमें आना, ये रास्ता महात्मा बताते हैं। लेकिन ये रास्ता महात्माओं से मिलेगा, लेकिन महात्मा भी बहुत प्रकार के जीवन में जो गली गली गुरुआ फिरे, हमसे मन कर ले, स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, धोती अमूछा दो और दीजिए कपड़ा। जैसे आज 3 लोग होते थे जो यदि वो अपना रास्ता छोड़ देते थे तो सचिव, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोल है भय आस, राज धर्म तन 3 कर हो ही बेगही नाश। सचिव, राजा का सचिव ये झूठ बोलेगा तो समझ लीजिए राज का नाश है। जैसे राजा ने कहा भाई हाँ सब सामान बढ़ गया, कहे हाँ बिल्कुल बढ़ गया, सड़क बन गई कि हाँ बन गई, चाहे ऊपर से लेप दिया जाए या वैसे हो जाए, कभी गिर जाए, उसका कोई हो। लेकिन
झूठ बोल तो उससे राज का नाश होता है। वैद वैद झूठ बोले तो शरीर का नाश होता है। पहले वैद लोग झोपड़ी में रहते थे और झोला लेकर चलते थे। कोई बीमार होता था ऐसे देख कर बता देती थी ये रोग है। बहुत होता था तो नाड़ी देख लेकर और बता देते थे रोग है, दवा दे देते थे, जड़ मूल से रोग खत्म हो जाती थी। कोई फिर उनके पास जाता नहीं था। अब आज तो डॉक्टर का क्या है कि जो दवा फायदा करने में तो ऐसा दवा दे देंगे कि बराबर आते रहिए, दवा बराबर चलेगी जिंदगी भर। ऐसे ऐसे रोग बना दिए कि जिंदगी भर दवा करते रहिए और उनका वो चलता रहेगा नशे में। आज क्या है कि भाई MBBS हो गया, MD हो गया, डॉक्टर हो गया तो उसको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए और सब कुछ चाहिए जिससे वो ज़मीन पर ना चले। इस प्रकार से तो वो दवा करेगा, वो तो पैसा कमाएगा। ऐसे गुरु हैं आजकल, तमाम गुरु हो गए। टीवी पर देखिए, वैसे भी देखिए तमाम गुरु हैं और जो लेकर के कि भाई अब गुरु हो गए, महात्मा हो गए, हमको गाड़ी पर चलना चाहिए, जहाज पर चलना चाहिए। अब उसी में भी जैसे वो तैसे ये भी। कहीं गुरु जी हमको मंत्र दे दीजिए, लेकिन ये काम को मैं समाज में रहता हूँ, सोसाइटी में जाता आता हूँ तो खाना पीना पड़ता है, तो ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए जिसमें हम मांस मछली शराब खा सकें। कहीं ठीक है, वो शिवताड़ा मंत्र दे दीजिए, बाईपास बना दिया। अब उसको लोग कर लेने लगे उनसे। अब इस तरह से ये हो जाता है कि धर्म का नाश हो जाता है। ऐसे ही तमाम गुरु हो गए जो धर्म का नाश हो रहा है। सही गुरु आज खोजने पर मिलते हैं, जिन खो जाते पानी गहरे पानी पर। जी मैं बबुई खोजन गई रही किनारे बैठ। यदि खोजेंगे तो जरूर मिलेगा, यदि नहीं खोजेंगे। अरे भाई, एक बच्चा जब पैदा होता है तभी से आदमी माँ बाप के उसमें चिंता हो जाती है कि इसको ऐसे जगह पढ़ावें जहाँ लड़का पढ़ लिख करके दो रोटी लायक हो जाए। ये कोशिश करते हैं और देखे उस स्कूल में नहीं, उस स्कूल में पढ़ाई होती है, दूसरे स्कूल में कर दिया, तीसरे स्कूल में कर दिया। और उसके लिए क्या करते हैं माँ बाप, मैंने देखा है कि कम खाते हैं, कम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन पैसा बचाकर बच्चों को स्कूल, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे के लिए इतना त्याग करना पड़ता है, लेकिन जो जीवात्मा अंदर बैठी हुई है उसके लिए कोई नहीं सोचता। खिलाओ ऐसा कोई गुरु करे जो हमारी जीवात्मा को जगा कर कम से कम आत्मदर्शन तो करा दे। परमात्मा का तो कराना दूर रहे, आत्मा का दर्शन कर लेने से ही आदमी महात्मा हो जाता है। उसी को महात्मा कहते हैं। संत तो बहुत पूरे होते हैं, वो तो सतलोक पहुँचने वाले हैं, लेकिन महात्मा जो आत्मा को जान लिया, आत्मा में ही 16 सूर्यों का प्रकाश है, वो तो इसके ऊपर इतने पर्दे पड़ गए कर्मों के, आपके कुकर्मों का, हमारे आपके कर्मों का इतना पर्दा पड़ गया कि बहुत थोड़ा सा प्रकाश है। उसी प्रकाश से ये जीवा सारा शरीर प्रकाशित है। जिस दिन उस प्रकाश चमकेगा आत्मा के अंदर, उस दिन ये शरीर ठंडा होने लगेगा। तो कहते हैं पैर से ही होता है, तो कहते हैं बहुत पैर ठंडा हो रहा है। अब धीरे धीरे हाथ ठंडा ऐसे ऐसे शुरू करके जो जीवात्मा यहाँ आती खट से निकल जाती है। तो महात्मा यही कहते हैं कि ऐसा गुरु करो जो तुमको तो रास्ता बता दे और अपने घर जाने का रास्ता। और उसके लिए कोई नहाना धोना जरूरी नहीं है कि हम नहा धो करके चंदन लगा करके तब बैठे तभी वो हम पूजा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब भी महात्मा यहाँ से नीचे की गति जो होती है, पहले महात्मा संत लोग थे नहीं, तो लोग सतयुग में तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी कर ध्यान करें भौतानी। सतयुग में सभी जोगी विज्ञानी हुए और ध्यान करके
और चले जाते थे, आते जाते थे। तो उस काल भगवान को चिंता हुई जिसने ये देश बसाया, त्रिलोक बसाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता। अब उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो उनके पिता हैं। वो आप जानेंगे महात्माओं के पास तो पता चले। तो उन्होंने देखा ये सारी जीवात्माएं चली जाएंगी तो हमारे ये राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा कि तुम लोग तपस्या की। और उसके बाद तो उन्होंने कहा कि दर्शन किया अपने पिता का। तो ब्रह्मा बड़े बेटे थे, लेकिन ब्रह्मा ने कहा हाँ किया, लेकिन झूठ बोल के किया नहीं था। विष्णु ने कहा किया, कहीं नहीं। शंकर जी कहीं नहीं। तो कहीं जाओ तुम लोग सत्य बोलते हो, तुम लोगों की पूजा इस पृथ्वी पर होगी, लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं थी। कहीं ब्रह्मा का मंदिर बना हुआ, ये कोई पुस्तक में बना हुआ वहाँ राजस्थान में, और कहीं बना नहीं, ना उनकी पूजा होती है। लेकिन इनकी पूजा होती क्योंकि इन्होंने तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, लिख दो। ब्रह्मा ने लिखा और 4 वेद, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। चारों वेदों में 1 लाख अश्लोक, जिसमें 80,000, 1 लाख अश्लोक, जिसमें 80,000 तो कर्मकांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 केवल ज्ञान कांड। ज्ञान कांड कोई छाप नहीं पाता, उसी में सब पढ़ जाते हैं। तो कहते हैं वेद में लिखा है कर्मकांड करने, नहा धो करके कर जीवात्मा को यहाँ से आइए, गुदा चक्र से फिर आए, चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर ये हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, फिर जब आज्ञा चक्र में जीवात्मा आती है तब उसको कुछ लाइफ मिलती है और ब्रह्म का